obtain a Fourier series of the function fx equal to x sin x in the interval minus pi to pi. Hence, deduce that pi minus 2 upon 4 equal to 1 by 1 into 3 minus 1 by 3 into 5 plus 1 by 5 into 7. Solution. Here fx equal to x sin x. इगेन कौन फंक्शन है जी? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन. Then Pn equal to 0. Then Fourier series fx equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity n cos. क्या लिखें? क्या लिखें जी? cos nx nx, क्योंकि यहाँ माइनस पाई टू पाई है. अगर माइनस एल टू एल रहता यहाँ लिखते cos n पाई x बाई एल. इक्वेशन फर्स्ट निकालो. फोरियर सीरीज तुम बना दो खाली. ए नॉट का वैल्यू बताओ पहले. 2 आया है। ठीक है. एन का बताओ. निकाल रहे. सर -2 into 1 -1 to the power n. सर ए नॉट का वैल्यू सर. ठीक से देखो. एन का वैल्यू इस रूप में आएगा जी. टू साइन ए इंटू कॉस बी ब्रेक कर दो. साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन 1 माइनस एन इंटू एक्स डी एक्स. दोनों टर्म आ गया ना जी. साइन कॉस दोनों आ गया इसमें. ठीक है. ब्रेक करो इसको. 1 बाई पाई वाला को ब्रेक करो. एक्स माइनस कॉस n
plus 1 x divided by n plus 1 माइनस प्लस कर दो 1 into sin n plus x by n plus 1 होल स्क्वायर। यही होगा जी। नहीं तो इसको अलग अलग कर दो तो सहूलियत हो जाएगी तुमको। सॉल्व कर दो इसको 1 बाई पाई, नहीं तो एक साथ भी लेके चल सकते हो, एक साथ लेके चलो। एक को एक फंक्शन मान लो, दूसरा ए मान लो। तो चलो x इंटू माइनस कॉस n प्लस 1 x बाई n प्लस 1 माइनस कॉस 1 माइनस 1x अपॉन 1 माइनस n माइनस 1 इंटू माइनस साइन n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस 1x अपॉन 1 माइनस n होल स्क्वायर 0 टू पाई। उसके बाद तो टर्म 0 हो जाएगा ना। सर माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाय n माइनस n स्क्वायर। फिर से बोलो -2 इंटू -1 टू द पावर n माइनस 1 बाय 1 माइनस n स्क्वायर। अच्छा रुको, पेज चेंज करते हैं, ब्रेक करेंगे तो पता चलेगा। चेंज करें पेज जी? 1 मिनट सर। बस आएंगे कैलकुलेशन में तब पता चलेगा। सर ये नोट का वैल्यू सही है सर, 2 आएगा है ये नोट का ए वैल्यू। नोट का वैल्यू 2 चेंज कर रहे हैं पेज। इक्वल टू -1 बाई पाई पाई कॉस n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 1। पाई यहां से कॉमन ले प्लस कॉस 1 माइनस n इंटू पाई अपॉन 1 माइनस n। यही बचा है। हेलो, यस सर। पाई पाई तो कैंसिल हो गया जी। माइनस कॉस n प्लस पाई अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉस 1 माइनस n पाई अपॉन 1 माइनस n। कॉस n पाई बाई n प्लस 1 प्लस कॉस n पाई बाई 1 माइनस n। देखो तो लिख सकते हैं। कॉस n प्लस 1 है, नहीं अगर पता चल रहा है तो कॉस a प्लस b में ब्रेक कर दो। n प्लस 1 है ना, अरे कॉस n प्लस 1 है, इसको ब्रेक कर दो a प्लस b में, तब देखो ये आता है कि नहीं।
यस सर। अरे बेटर है कि यहीं से कर दो ना, माइनस ये हो गया -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा -1 होल टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आ जाएगा ना। यस सर। यहीं से तुम ब्रेक कर दो, उतना नहीं ब्रेक करो, लंबा में चली जाओ। क्या लिखे इसको, 2 cos n पाई अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर होगा। एलसीएम ले लो, आता है ये सर माइनस भी आ रहा है सर। माइनस आएगा। यस सर। माइनस आएगा जी, ये तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव आ जा रहा है। यस सर। cos n पाई माइनस n cos पाई नेगेटिव किसे आ रहा है जी। देखो तो ब्रेक करके एलसीएम तो 1 माइनस n स्क्वायर आ गया, ये हो गया cos n पाई माइनस n cos n पाई प्लस n cos n पाई प्लस cos n पाई। कैसे आ गया जी, ये तो कट गया ना जी। Yes, sir. ठीक तो है जी, कहाँ आ रहा है निगेटिव। है सर वहाँ पे दो टर्म का डिफरेंस होगा ना सर। सर cos 1 माइनस n के जगह पे n माइनस 1 होना चाहिए सर वहाँ पे। Yes, sir. जो बड़ा टर्म रहता है उसमें छोटा सर। यहाँ यहाँ इस टर्म में कह रहे हो। ये सर वहाँ पे ऊपर वाले cos term में 1 माइनस n इंटू पाई है सर, तो वहीं पे सर n माइनस 1 इंटू पाई होगा सर। यहाँ देखो cos n पाई माइनस n cos n पाई, यहाँ n cos n पाई प्लस cos n पाई, यही तो एलसीएम में आ रहा है, तो कट जाएगा ना। लगातार दो नंबर कट गया तो क्या हो गया, 2 cos n पाई अपॉन 1 माइनस n स्क्वायर। ठीक है जी। Sir, अब देखो formula. यहाँ पे n इक्वल टू 2 cos n पाई अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, a1 कितना हो जाएगा जी, यहां से a1 निकाल देंगे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना जी। Infinity sir आ जाएगा. इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ से a1 का वैल्यू नहीं, यही यहाँ मार्केबल पॉइंट यहाँ से नहीं निकालेंगे। n इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था, n इक्वल टू 2 बाई पाई 0 टू पाई x साइन x इंटू कॉस n x dx, यही था ना फॉर्मूला में। Yes, sir. अब यहाँ से जब इंफिनिटी आ रहा है तो यहाँ से a1 का वैल्यू नहीं निकालेंगे, यानी n इक्वल टू 1 इसमें दे दो, a1 इक्वल टू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई x साइन x इंटू कॉस x dx,
यही टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, यानी 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई x sin 2x dx लिख सकते हैं। Yes, sir. अब इसको ब्रेक करो, क्या रिजल्ट आएगा? 1/पाई x माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस 1 इंटू sin 2x अपॉन 4 0 to पाई। बैठा के बताओ कितना रिजल्ट आ रहा है? -1/2। -1/2 आ रहा है जी। Yes, sir. -1/2। -1/2, sir. ठीक है, A1 चलो का आगे वैल्यू आया पेज सर। चेंज करते हैं। यानी an का वैल्यू ई रखेंगे, bn का वैल्यू वहां से उठाएंगे, a2 का। a1 का वैल्यू यही रखेंगे क्योंकि इस कंडीशन से यहाँ a1 इक्वल टू इंफिनिटी आ रहा था, हम a1 का वैल्यू यहाँ निकाल दिए। देन पेज चेंज कर रहे हैं। Then from equation first, required Fourier series x sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस -1/2 cos x प्लस ट्वाइस समेशन n इक्वल टू 2 to infinity cos nx अपॉन 1 माइनस cos n पाई। कितना हो जाएगी जी? n इक्वल टू तुम्हारा cos n पाई इंटू cos nx। अब इसी को ब्रेक कर दो फॉर्मूला में सेट करके, क्योंकि a1 का वैल्यू हम बाहर निकाल चुके हैं। n पावर 2 से इंफिनिटी है सर। समेशन में n इज इक्वल टू 2 है सर। अरे a1 cos x आएगा ना, जी a1 सर। का वैल्यू -1/2 ब्रेक कर दो उसको, और 2 से हम रहने दिए। जैसे सीरीज तुम्हारा क्या है, a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x, यही ना सीरीज है जी। जी सर। अब a0 का वैल्यू रख दो, a1 का वैल्यू रख दो, a1 -1/2। देखो यहां से आ गया, इसको इस रूप में छोड़ दिए, ना भी लिख सकते हो, सीरीज पे चले जाओ। a2 इसी में बैठा दो, क्या रिजल्ट आएगा? वन प्लस टू इंटू -1/4 cos x माइनस 1 इंटू 3 cos 2x
प्लस 1/2 इंटू 4 cos 3x, सब वैल्यू रख दो। इक्वेशन 3, putting x equal to pi/2 in equation 3, तो लेफ्ट साइड क्या बच जाएगा जी? pi/2 ही ना बचेगा। यस x इक्वल टू साइन pi/2 1, तो यानी pi/2 बचेगा। 1 + 2 इंटू साइन 90 0 हो गया ना, प्लस 1/3 प्लस 0 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 0 डॉट डॉट, यही सीरीज है प्रूफ हो गया ना क्या जी? यस सर। pi/4 इक्वल टू हो गया तुम्हारा कितना? डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। cos 90 तो 0 हो गया। अच्छा pi/2 माइनस 1 है, पहले तो इसको ब्रेक कर दो, 1 को लेके उधर चले जाओ। अभी हो गया pi/2, pi-2/4, 1/1.3, 1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7। एगो तो प्रूफ हुआ जी, एक को ना प्रूफ करना था। यस चलो प्रॉब्लम, फाइंड द फोरियर सीरीज। fx इक्वल टू x cos x, इंटरवल ईयर माइनस पाई लेस देन x लेस देन पाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द फोरियर सीरीज। fx इक्वल टू मॉड ऑफ cos x in the interval minus pi less than x less than pi। चलो अब इसको तुम बना लेना। तो यस सर। रहने दीजिए अब सर, आज छोड़ दीजिए। है आज अब छोड़ दीजिए सर, बहुत ज्यादा आज हो गया सर। 30, 31। कब क्लास है जी? अगले गुरुवार को है सर। एक के बाद थर्सडे को। यस सर। 24 तारीख। नेक्स्ट डे टॉपिक शुरू होगा, हाफ रेंज फोरियर सीरीज। सर एक बात बोले सर। हाँ जी सर अब सर प्रीवियस ईयर का सर हम लोग को प्रैक्टिस करवाइए ना सर, आप सिर्फ सर गाइड कीजिएगा सर, हम लोग बनाएंगे सर, वो ज्यादा फायदा करेगा सर।
अच्छा ये बताओ, ये जो पढ़ा रहे हैं इसमें सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, वो तो है ही है सर। तब तो फिर अलग से हम मान लें कि डिजिट चेंज करेगा तो समझे रहोगे तब ना, खाली क्वेश्चन बनाने से थोड़े होगा। यस सर, ये फायदा नहीं कर रहा है जी। यस सर, बहुत फायदा कर रहा है सर, कर रहा है। तो कैसे कर? अच्छा ये बताओ, खाली क्वेश्चन बना के एक पीरियड में हम तुमको खत्म कर दें कि फोरियर खत्म हो गया, समझ पाओगे? नहीं सर, आप रेंज पे चलेंगे 5-7 क्वेश्चन तब लगेगा कि दिमाग खुलेगा। क्यों नहीं सोचते हो? तुम लोगों के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं जी। यस सर। ना तो कहो ना हम तो कोर्स खत्म कर दिए, हम लिख के देते हैं कोर्स में, नहीं सब क्लास नहीं थे कर दें सर। लीजिए लीजिए सर, लीजिए सर। हम तो तुम्हारे लिए चल रहे हैं। सॉलिड क्वेश्चन कम से कम 7 नंबर तो फुल पकड़ ले, हो सकता है 14 नंबर में आ जाए हैं। यस सर। तुम ही लोग ऐसे करोगे तो फिर छोड़ देंगे हम तो। नहीं सर, चलने दीजिए, ऐसे ही है सर। अब देख रहे हो, हम सीरीज 4 ईयर सीरीज में शुरू में कुछ करके छोड़ दिए थे कि बच्चा को इंटरेस्ट जगा देते हैं। अब सोचे कि टाइम है तो क्यों नहीं इसको हम पूरा खींचते हैं कि बच्चा कहीं से भी आएगा तो ये नहीं कहेगा कि नहीं जानते हैं, भले ना बनाए वो दूसरी बात, लेकिन हम तो चल रहे हैं उस रूप में ना जी। यस सर। इसलिए ये चीज ध्यान देना है कि नहीं, सर जो चल रहे हैं वो अच्छा चीज चल रहे हैं, हाफ रेंज चल देंगे, उसके बाद एक और टॉपिक रह जाएगा तुमको, पार्सेवल्स आइडेंटिटी, है ना जी सिलेबस में। यस सर, पार्शियल सिविल वाला पूरा 4 ईयर कंप्लीट करवा लिया है, अब बीटा गामा में घुस गया है, देख रहा है कि वहां से 14 नंबर कम से कम उठ जाएगा। 14-7 सोच लो कि कितना चला गया, 23 नंबर तो ऐसे खींच लिया सब। A to Z जैसे तुमको कर रहे हैं सेम प्रोसेस पे गए हैं उसको भी, कि बच्चा को ये न लगे कि हमको इसी सर छोड़ दिए थे, क्वेश्चन देखते हुए कम से कम बना। क्या सोच रहे हो कि खाली यूनिवर्सिटी 2-4-5 गो क्वेश्चन आया है, कोनो हाफ से कोनो फुल रेंज से तो बन पाएगा जी? नहीं सर, डायरेक्ट नहीं बन पाएगा। तुम जो सचिन इतना सोच रहा है कि चलो यूनिवर्सिटी